सिर्फ वक्त बदला या हालात भी बदले, सिर्फ वादे हुए या वादे वफा भी हुए। तस्वीर का दूसरा रुख क्या कहता है? अवामी मसाइल और उनका हल सिर्फ तज़कियों तबसरों में रहा या तब्दीली के सम्राट अवाम तक भी पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है वॉच टाइम। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं जो कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ रहा करेंगी, जानी पहचानी शख्सियत हैं, साबका तहसील नाज़म भी हैं, बड़े सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले हैं, सियासी और समाजी दोनों काम बड़ी तनदही से करते हैं। साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब। जनाब क्या हाल चाल है सर आपके? ठीक ठाक है जी, थैंक यू। चौधरी साहब के साथ असल में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम थोड़े से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम्स करेंगे ताकि हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुँच सके। इस वक्त हम लोग इनके फार्म पे मौजूद है, बड़ी खूबसूरत जगह। इसके हवाले से भी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे चौधरी साहब। लेकिन आजकल जो सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम टॉपिक है जो इस वक्त मैं कहता हूँ कि बर्निंग जो टॉपिक है वो यही है कि खान साहब की गवर्नमेंट चली गई है। तो एज अ सीनियर पॉलिटिशियन आपने पूरी दुनिया भी देखी है और माशाल्लाह तारीख़ के ऊपर ख़ासा आपका गिरफ्त है आपकी, तो आप क्या समझते हैं कि मुख्तसरन यही मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट गई क्यों? देखिए, बेशुमार वजूहत हैं, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो है वो मैं समझता हूँ कि जो आउटसाइड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ मुदाखलत की है, मेन समझता हूँ फैक्टर तो वो है। बाकी रहेगी ये जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, जो हरकतें उन्होंने की हैं वो सारी आपके सामने हैं। लेकिन जो ट्रिगर जो होता है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो अमेरिका में था और ये जो बंदे थे ये उनके साथ पार्टी मिले हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारी कौम के लिए ये कोई अच्छा तासर नहीं गया पूरी दुनिया में। जैसे आपको पता है ये 2-4 थिंक टैंक जो आज भी वो कर रहे हैं प्रोग्राम्स उधर, और स्पेशली वो जो कल उसने बयान दिया है सिंथिया रेनर ने, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग इस तरह पाकिस्तान को देख रहे हैं कि सिर्फ चंद $1 मिलियन के लिए हमारे बेशुमार लोग जो हैं वो बिक जाते हैं। और एक बाहर की हुकूमत, एक बाहर की पावर जो हमें इन्फ्लुएंस करके हमारी एक लेजिटिमेट बनी हुई हुकूमत को जो है फार कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और इससे पहले भी अच्छा अमेरिकन की ये बड़ी खूबी है कि वो रियलाइज़ भी करवाते हैं कि एक्चुअली व्हाट यू आर, आप हैं क्या, आप वो साथ में बताते भी हैं आपको। हेनरी क्लिंटन का भी इस तरह का एक बयान आता है कि हमने पूरी पीढ़ी के ऊपर लाखों डॉलर जो है वो खर्च किए हैं जब ये वार अगेंस्ट टेररिज्म का ये सारा मामला जो चल रहा था उसमें। तो ये तो आपने जो उनकी बात कोट की है, तो आप ये क्या समझते हैं कि इससे ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज थ्रू आउट वर्ल्ड जो आपकी खारजा पॉलिसी थी वो अब कहाँ पे स्टैंड कर रही है? देखिए जी, पहले जो बात की आपने इमेज इज कम्प्लीटली डैमेज, बल्कि मैं समझता हूँ वो शैटर्ड हो गया। इस लाइक ग्लास, जो ग्लास जब शैटर्ड होता है तो उसे जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इमेज को तो बहुत बड़ा दचका लगा है, बहुत बड़ा नुकसान लगा है। एक एज ए कौम जो लोग जो है ना, क्योंकि जैसे आपको पता है मैं सारी दुनिया में घूमता फिरता रहता हूँ, तो जो एक इम्प्रेशन हमारा जो ठीक हो रहा था, जो इमरान खान ठीक कर रहे थे, इस्लामोफोबिया ले लें या तो इन्हें रिसालत ले लें, तो उसकी वजह से हमारा कुछ इमेज जो है ना वो बेहतर हो रहा था इस हुकूमत की वजह से। लेकिन ये जो हरकत हुई हैं या जिस तरह से उन्होंने हमें डिमीन किया है, तो मैं समझता इससे तो कम्प्लीटली डैमेज हो गया हमारा इमेज एज ए नेशन इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड। सही है ज़मूर साहब। इस वक्त हम देखते हैं कि एक तो आपकी नेशनल स्टैब्लिशमेंट होती है, एक आपकी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, ब्लॉक्स हैं बने हुए, जैसे कि अमेरिका के साथ फिर अमेरिका ने आगे से तमाम जो उनके उसके एंटी थे, जैसे ईरान, शाम, मिस्र वगैरह, इन सब को वो मतलब तबाह बर्बाद किया, लीबिया और उन्हें ख़त्म किया, इंडिया को साथ अटैच में रखा। रशिया बेसिकली एक टारगेट है या रशिया एक ऐसा उसका दुश्मन है जिसको वो समझता है कि ये आने वाले वक्त में ये हमें कम्पीट कर सकता है, और चाइना साथ उसमें। अब पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली भी और अस्करी तौर के ऊपर भी, क़यादत के तौर के ऊपर भी रशिया के साथ और चाइना के साथ, तुर्की के साथ मामला जो अपने हैं वो एक ब्लॉक की तरफ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका को ये चीज़
हज़म नहीं हो रही थी कि उसमें खान साहब जो उनकी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, या कुछ और वजह इसमें हो सकती है? नहीं, खान साहब ज़ुबान तो वो अपने इस्तेमाल कर रहे थे कि जिस तरह देखिए एक वक्त होता है, तारीख का एक टर्निंग पॉइंट होता है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है अभी हमारी तारीख में कि अभी हमने फैसला करना है कि हमने एक इंडिपेंडेंट किस्म की खारजा पॉलिसी रखनी है या हमने अमेरिकन की लाइन जो है वो टो करनी है ऑल द टाइम। सही। तो अभी एक वक्त था और एक बड़ा एक बहादुर किस्म का लीडर था जिसने ये स्टेप लिया। ये देखें, ये चीज़ें जो होती हैं ये आम लीडर नहीं कर सकते। वो तो जिस तरह स्टेटस को होता है ना, उसे हिलाते नहीं है कि यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो इस बंदे ने बहादुरी का मुजाहरा किया और उसने कहा कि राइट, लेट्स पुट पाकिस्तान फर्स्ट। उन्होंने पाकिस्तान को आगे रखकर कोशिश की है कि आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं और इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए, नॉट ओनली खारजा पॉलिसी बट कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो भी हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हम जिसके साथ तजारत करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, चाहे वेदर इज चाइना, वेदर इज रशिया या एनी अदर कंट्री सच एज टर्की। ये हमारा एक प्रोगेटिव है, ये हमारी इंडिपेंडेंस का एक हिस्सा है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो व्हाट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर तो वो 1947 से पहले ही चले जाते हैं ना। बिल्कुल सही बात आपकी हो गई। असल में यानी कि इस चीज़ की आप समझते हैं कि इमरान खान को सज़ा दी गई है, और जाहिर सी बात है कि वो जब तक मतलब ना तो उन्होंने अपनी CIA को यूज़ किया, ना उन्होंने अपनी फ़ौज को यूज़ किया, किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया, हमारे ही लोगों को इस्तेमाल किया उस सिलसिले में। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इस तमाम गेम का हिस्सा बने, चलें क़यादत को तो छोड़ दें, वो तो मतलब वहाँ पे तो नज़रियात आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उनकी सियासत अब कहाँ स्टैंड करेगी, जिसमें बदकिस्मती से हमारा जेलम भी शामिल है? देखिए, जो तो लोग हैं ना सोचने वाले और दुनिया की जो होती है करंट अफेयर्स जिनके उसके ऊपर नज़र रखने वाले, या जो लोग मोहब्बे वतन है, वो तो क्लियर कट इस वक्त इस इमरान खान के साथ खड़े हैं कि यार जो कुछ हुआ है ये बहुत बड़ा नुकसान है हमें। ठीक है। और किन्होंने किया है वो भी वो जानते हैं। ठीक है। देखिए, इलेक्शन आने वाले हैं, इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद इलेक्शन आ जाएंगे, और जिन लोगों ने ये हरकत की है इंशाल्लाह उनको पूरा जवाब जो है वो PTI देगी। वजारत खारजा बड़ी अहमियत रखती है और इसमें फ़ौज का बड़ा अमल दखल है, और मैं समझता हूँ कि शायद किसी हद तक फ़ौज के अमल दखल के बगैर ये चल भी नहीं सकती है, क्योंकि आप अमेरिका को देख लें, पेंटागन के बगैर वो लोग नहीं मूव कर सकता प्रेसिडेंट वहाँ का। शाह महमूद कुरैशी साहब और अब भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कंपैरिजन नज़र आता है आपको? नॉट एट ऑल। देखो, ये एक कल का बच्चा है और एक मंजा हुआ सियासतदान है, राइट? सो हाउ कैन यू कंपेयर बिटवीन दीज टू? ये तो बिलावल साहब तो वो क्या कहते हैं, गोल्डन स्पून, वो चमचा जो होता है ना वो मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, राइट? उनकी क्या है अपनी कुर्बानियाँ उनकी, राइट? ठीक है, हमें बड़ा अफसोस है उनकी वालदा साहिबा का जो जिस तरह उन्हें कत्ल किया गया, लेकिन इनको जो ये दे रहे हैं ये पोस्ट, देखिए सबसे अहम पोस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बाद जो होती है वो होती है फॉरेन मिनिस्टर। बिल्कुल। और फॉरेन मिनिस्टर तो एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए जिसके पीछे कम से कम 30 साल की कोई जदोजहद हो, जिसने पूरी दुनिया देखी हो। इस बंदे को कहें तो ये अमेरिका या बरतानिया या दुबई के अलावा गया किधर होगा? यूँ नहीं लगता अजमूर साहब कि हमारे ऊपर ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि ये अब भी जाके लोगों के साथ मिले, उन्हें बताएं जी कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी हूँ, और फिर आने वाले वक्त में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोई तैयारी की जाए? देखो, ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो हमारी ये जो सियासत है ना, जनरेशन बाय जनरेशन, इसे कर्टेल करना पड़ेगा। देखिए, मैं देखता हूँ हमारे बड़े करीबी अजीज़ हैं जो पीपल्स पार्टी में हैं, तो मैं देखता हूँ जब ये बिलावल बाहर खड़ा होता है या सामने खड़ा होता है, स्टेज पे खड़ा, तो वो पीछे हाथ बांध कर ना पीछे खड़े होते हैं। हालांकि इतने मंजे हुए, पढ़े लिखे, पुराने फैमिलियों वाले, बरादरियों वाले लोग जो हैं वो हाथ पे हाथ रख के इसे पीछे खड़े होते हैं। इट्स ए शेमफुल सिचुएशन। सही, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अभी इंटरनेट आ गया है, अपना मीडिया आज़ाद है, अभी लोगों के अपने दिमाग से लोगों को सोचना चाहिए और ख़ुद फैसले करने चाहिए अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके बच्चे होते हैं, और आप इन लोगों के पीछे लाके अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो जेपरडाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जी। मैं अब क्योंकि आखिर की तरफ हम चल रहे हैं प्रोग्राम के, और मैं आपसे ये एक सवाल और भी जो है बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में था, ये मैं आपसे ज़रूर करना चाह रहा था कि हमें ये तो नज़र आ रहा है कि अमेरिकन मुदाखलत है। अच्छा, एक वक्त ये भी आया था जब अमेरिका ने यह कहा था कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में कि रशिया ने बड़ी मुदाखलत किया हमारे इलेक्शंस के अंदर, फिर ट्रंप की गवर्नमेंट उन्होंने चलने भी नहीं दिया, कहते उसने पेंटागन ने उन्हें ख़त्म करवा दी उन्होंने गवर्नमेंट। तो आप ये समझते हैं कि अमेरिका ने तो कर ली, तो अब रशिया, चाइना या तुर्की ये भी कुछ इंटरफेरेंस कर सकते हैं?
देखिए हर मुल्क जो होता है उसकी एक अपनी पॉलिसी होती है, अपने इंटरेस्ट होते हैं। देखो लोग जो है ना, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। वो अपने इंटरेस्ट जो है वो सबसे आगे रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा क्या मसला है पाकिस्तान का कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो पीछे के पीछे रह जाते हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो हम आगे रख कर उनकी बातें मानते हैं और उनके लिए काम करते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। ये हर मुल्क को ये हक है कि अपने इंटरेस्ट को आगे रखे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है वो सिस्टम यहाँ नहीं है। जो भी हुक्मरान आता है वो कहता है अमेरिका बाद जो कहेगा हम उसकी करेंगे। ये पहला लीडर हमें मिला है जिन्हें कहे कि लेट्स पुट आवर, यानी कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो सबसे आगे होने चाहिए। सही, बिल्कुल सही है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे दूसरी, इसको मैं सेकंड पार्ट में इसके जाऊँगा। अमेरिका का तो हमें इंटरेस्ट नज़र आ गया। अब समझते हैं कि खान साहब फेवरेट किसके हैं इस ब्लॉक के? चाइना, रशिया? देखिए देयर इज़ नो फेवरेटिज्म। देखिए हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं, किंग्स भी आते हैं, वो चले जाते हैं। सो हर जो मुल्क होता है उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। जो भी बंदा आएगा उनके इंटरेस्ट की देखभाल करेगा, दैट इज सूटेबल फॉर देम। ये खारजा पॉलिसी है। सही। हर हुकूमत जो है ये उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होती। हाँ, ये कई दफ़ा होती है कि एक मसलन ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ आएंगे तो अमेरिका के जो है वो मफादात को आगे रखेंगे, तो शायद अमेरिका इन लोगों को पसंद करे, लेकिन अमेरिका वही काम करेगा जो उसके इंटरेस्ट में होगा। ख़त के ऊपर बड़ी डिबेट हो चुकी है मुख्तलिफ चैनल्स पे, हम लोग देख रहे हैं, मुख्तलिफ एंकर्स ने, मुख्तलिफ सियासतदानों ने। आपकी क्या राय है इसके हवाले से? सी दैट डेफिनेटली वाज अ डिप्लोमेटिक लेटर था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी लोगों ने मान भी लिया। अगर वो ना होता तो ये उसे वो नेशनल सिक्योरिटी में लेकर जाने का क्या मकसद था? सही। सो दैट वाज समथिंग, ठीक है। लेकिन अभी देखना है कि एक बंदा आपको कह रहा है कि अगर आपने ये ना किया तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, तो इससे बड़ी थ्रेट क्या होती है? ठीक है। मुदाखलत है या इंटरफेरेंस है, ये दिस इज मीनिंगलेस। सही। उनकी जुर्रत किस तरह हुई कि पाकिस्तान को कह रहे हैं अगर आपने ये ना किया तो हम ये कर देंगे आपको। बिल्कुल सही। वी आर इंडिपेंडेंट कौम है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। हमारे जो मेन इंटरेस्ट है वो सबसे आगे वो होना चाहिए। अमेरिकन शुड कम आफ्टर। सही। यस। आपकी सियासी सीरत क्या कह रही है? इलेक्शन कब नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए जी, जिस तरह की सूरत हाल है, इलेक्शन विल बी कम इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं, आगे लेकर जाएं, लेकिन इस वक्त अवाम का जज्बा इतना है, आपने देख लिए जिस तरह हमारे जेल में 2-3 हमने वो जलसे करवाए हैं। पीपल आर मोटिवेटेड, पीपल आर मोबिलाइज्ड। अभी ये हुकूमत जो कुछ मर्जी करे, लोग जब बाहर निकल आते हैं हुकूमतें जो है वो उनका सामने नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जिसमें हमने चीदा बातें जो हैं उसके ऊपर चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब की राय ली, और इनका ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो हमें चंद महीनों में ही नज़र आ रहे हैं, और जो लेटर वाला जो सिलसिला है वो बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात है। जबकि खान साहब को सज़ा ये मिली है कि वो चाहते हैं कि हम किसी के ज़ेरे साया ना रहें, हम इंडिपेंडेंट कौम है, इंडिपेंडेंट मुल्क है, तो हमारी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और खारजा पॉलिसी के हवाले से जहाँ पर बात की जाए तो वो ज़मूर साहब के ख्याल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे कि अगर इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो किस तरह से होंगे, कौन सी पार्टीज़ किसके साथ बैठ सकती हैं, और हमारी जो जेहलम की, हमारी जो रीजन की सियासी सूरत हाल है वो क्या होगी। ज़मूर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।